तापमान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है और गर्मी में हाल बेहाल। जरा सोचिए कि आप इस उमस भरी तेज धूप में बाहर निकलते हैं, आपको राहत कहाँ मिलती है? कहीं कोई पेड़ की छांव दिख गई, कितना सुकून मिलता है ना। और ये पेड़ कहाँ पाया जाता है? धरती पर। आज पृथ्वी दिवस के अवसर पे मैं आप लोगों को पर्यावरण बचाओ, पृथ्वी बचाओ, हरियाली बचाओ, इन सब की किताबी बातें नहीं बताऊंगी, बल्कि आज मैं बात करूंगी अपने उस कर्तव्य के बारे में जो हमारा पृथ्वी के प्रति होना चाहिए। लोग अक्सर लड़ते हैं, ये मेरी जमीन है, ये मेरा घर है। क्या सचमुच मेरा होता है? नहीं। ये जमीन, ये घर हमें कहाँ मिला है? पृथ्वी पर। हम आलीशान घर बनाकर रहते हैं, कहाँ? पृथ्वी पर। हम जो कुछ भी खाते हैं, अन्न, फल, कुछ भी, वो हमें कहाँ से मिलता है? पृथ्वी से। आप सोच सकते हैं कि फल तो पेड़ पौधों से मिलता है, तो पेड़ पौधे कहाँ होते हैं? पृथ्वी पर। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, पेड़ कहाँ होते हैं? पृथ्वी पर। इसके अलावा ऑक्सीजन के लिए जो सबसे जरूरी एलिमेंट है, पानी, ये पानी हमें पृथ्वी की सहायता से मिल पाता है। इस तड़पती हुई धूप में एक बूंद पानी की मिल जाए, हमें कितना सुकून मिलता है। इस धूल भरे आंधी वाले मौसम में बारिश की वो पहली बूंद जब पड़ती है, तो वो जो अच्छी वाली खुशबू होती है, उससे जो सुकून मिलता है, वो भी हमें पृथ्वी की वजह से ही मिलता है। हम जो कपड़े पहनते हैं, चाहे किसी भी मटेरियल का कपड़ा हो, उस कपड़े को बनाने में जो भी मटेरियल लगता है, वो हमें पृथ्वी से प्राप्त होता है। इसके अलावा हम अपने जीवन में जो भी सामग्री, जो भी पदार्थ यूज करते हैं, वो सब हमें पृथ्वी से ही मिलता है। आपके हाथ में मोबाइल है जिसमें आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, इस मोबाइल को बनाने के एलिमेंट्स कहाँ से मिले? पृथ्वी से। हमने घर बनाया, घर के लिए जो कुछ भी सामग्री यूज हुई, वो हमें पृथ्वी से ही प्राप्त हुआ। हम पानी पीते हैं, हमारा जो शरीर पंचतत्वों से मिलके बना हुआ शरीर, पंचतत्व क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, यह सब हमें पृथ्वी के सहयोग से प्राप्त होता है। और हम क्या कभी पृथ्वी के प्रति अपना सही कर्तव्य निभाते हैं? तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि आखिर पृथ्वी के प्रति हमारा क्या कर्तव्य हो सकता है और हम उसे कैसे निभा सकते हैं। हमारा शरीर जो इन पंच तत्वों से मिलके बना है, क्षितिज, जल, गगन, पावक, समीर, ये सब हमें पृथ्वी ने उधार दिए हैं। विज्ञान कहता है कि हम एनर्जी हैं। हर पदार्थ जिन चीजों से मिलकर बनी है, उसमें एनर्जी है। यानी हम और हमारे आसपास दिखने वाली सारी चीजें एनर्जी हैं। और इतिहास कहता है कि सभ्यताएं वहीं फली फूली जहां प्रकृति का सम्मान हुआ। और जब हम सुबह सुबह नंगे पांव हरी घास पे चलते हैं, तो हमें बहुत सुकून मिलता है। तो ये तो समझ में आ गया कि हम जो कुछ भी यूज कर रहे हैं, हमारे पास जो कुछ भी है, वो सब कुछ हमें धरती माता से गिफ्ट मिला है। तो क्या हमने कभी धरती माता को थैंक यू बोला? शायद नहीं। हमें कोई एक पेन भी गिफ्ट करता है ना, तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं। लेकिन धरती माता से जो हमें जीवन प्राप्त हुआ है और हमारे जीवन के सारे एलिमेंट्स, हम अपने जीवन में जो कुछ भी यूज कर रहे हैं, हम घर बना के रह रहे हैं, हम हवा, पानी, मिट्टी, इनको यूज कर रहे हैं, हम कपड़े पहन रहे हैं, हम जो भी पदार्थ यूज कर रहे हैं, वो सब हमें धरती माता से गिफ्ट मिला हुआ है। फिर भी हमने धरती माता को कभी थैंक यू नहीं बोला, कभी आभार नहीं प्रकट किया। तो आज से जीवन में एक नियम बना लीजिए कि आप दुनिया में किसी को कुछ दें या न दें, कुछ ले या न लें, धरती माता से तो ले ही रहे हैं, तो धरती माता को एक थैंक यू तो बोल ही सकते हैं, एक आभार का गिफ्ट तो दे ही सकते हैं ना। याद करिए आम की वो पेड़ जिसके नीचे आपने खेला होगा, आपने बचपन बिताया होगा। बारिश की वो पहली बूंद जिससे आपको सुकून मिला होगा। खाने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी, पहनने के लिए कपड़े, उपयोग करने के लिए वस्तुएं, ये सब धरती माता से ही हमें मिलती हैं।
तो हम बदले में उन्हें कुछ नहीं दे सकते, लेकिन एक आभार तो प्रकट कर ही सकते हैं ना धरती माता के प्रति। और हमें धरती से सब कुछ मिलता है, इसलिए हम धरती माता कहते हैं। माता कह तो देते हैं, लेकिन माता के प्रति आभार प्रकट नहीं कर पाते। तो आज से एक संकल्प लीजिए कि हम अपनी धरती माता के लिए आभारी रहेंगे। हम अपनी धरती माता से प्राप्त हुए हर वस्तु के लिए उनका धन्यवाद करेंगे। इतना तो कर ही सकते हैं ना। देखिए, हम चांद पे घर बनाने की बात सोच रहे हैं, लेकिन हम जिस घर में रह रहे हैं यानी पृथ्वी माता के ऊपर, उसे बीमार कर रहे हैं। प्लास्टिक फेंकते हैं, पानी का मिसयूज करते हैं, कचरा फैलाते हैं। धरती माता पे गंदगी फैला रखी है हमने। हम उसके लिए शर्मिंदा भी नहीं होते, हम उसके लिए दुख भी प्रकट नहीं करते, क्योंकि हमें एहसास ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। धरती माता ने फ्री में हमें इतना सारा उपहार दिया हुआ है। हम आभार प्रकट करने की बजाय हम उस पर और कचरा फैलाते हैं और गंदगी फैलाते हैं, और हम इसके लिए अफसोस तक नहीं कर पाते। ये मनुष्य की असंवेदनशीलता है। मनुष्य संवेदना विहीन हो गया है ना। तो आइए हम संकल्प लेते हैं कि हम संवेदन विहीन नहीं बनेंगे। हम इन संवेदनाओं को समझेंगे। हम धरती माता से प्राप्त उपहार को जिस हक से यूज करते हैं, उसी हक से हम धरती माता के प्रति आभार व्यक्त करेंगे। देखिए, प्लास्टिक छोड़ना सरकारों ने कई बार बैन कर रखा है, लेकिन हम चोरी छुपे प्लास्टिक यूज करते हैं। तो प्लास्टिक छोड़ना, पानी बचाना, ये सब धरती माता को आभार व्यक्त करने का हमारा एक तरीका है, और हम ये कर सकते हैं। याद रखिए, धरती हमारे बिना रह सकती है, लेकिन हम धरती के बिना नहीं रह सकते। हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं हो सकती। तो आइए आज एक संकल्प लेते हैं कि डेली रात में सोने से पहले आंख बंद करके 5 मिनट के लिए अपने बिस्तर पर बैठ जाएंगे और मन ही मन ये कहेंगे, हे धरती माता, मुझे संभालने के लिए, मुझे भोजन, पानी, कपड़ा और मेरी ज़रूरत की सारी सामग्री उपलब्ध कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। यकीन मानिए, आपके इतना कहने मात्र से आपके अंदर की नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। आप करके देखिए। आप जीवन में चाहे जितने अपसेट हो, चाहे आपके जीवन में जितने खराब पल चल रहे हों, चाहे आप मानसिक अवसाद का शिकार हों या परिस्थितियां जितनी भी खराब हो, आप अगर सोने के पहले या कभी भी जब भी आपको वक्त मिले, आप 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके अगर धरती माता से प्राप्त किए गए उपहारों को याद करके उसके बदले उन्हें धन्यवाद दे सकते हैं ना, तो आपके अंदर की नकारात्मकता सचमुच धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और आपके अंदर इतनी सकारात्मक भावों का संचार होगा कि आप खुद ही समझ पाएंगे कि आपके अंदर क्या परिवर्तन हुआ है। तो आज से जीवन में एक नियम अपनाइए कि जिस धरती माता ने माँ की तरह हमें सब कुछ उपहार में फ्री में दिया हुआ है, उसके लिए हम कृतज्ञता प्रकट करेंगे। जिस धरती माता ने हमारा अस्तित्व संभाला हुआ है, उनके लिए हम शुक्रिया कहेंगे, क्योंकि धन्यवाद कहना, शुक्रिया कहना, आभार प्रकट करना, यह एक ऐसा भाव है जिससे आपके अंदर की नकारात्मकता धीरे धीरे खत्म हो जाती है और आपके अंदर सकारात्मक भावों का संचार होता है, और कृतज्ञता आपके जीवन में जादू की तरह काम करती है। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए ना कि धरती अगर अन्न उगाना बंद कर दे, हवा, पानी ये देना बंद कर दे, तो जीवन संकट में पड़ जाएगा और हो सकता है कि जीवन रहे ही ना। तो आज से धरती माता से प्राप्त सारे उपहारों के लिए कहिए शुक्रिया। उस ऑक्सीजन के लिए धन्यवाद कहें जो हम अपने सांसों में भरते हैं, जिसके बिना हमारे जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। उस जल के लिए शुक्रिया कहिए जो हमारी प्यास बुझाता है, जो हमारे जीवन का आधार है। देखिए ना, पानी से हम कितने सारे काम करते हैं।
प्यास भी बुझाते हैं, कपड़े साफ करते हैं, घर साफ करते हैं, खुद को साफ करते हैं। इस गर्मी में अगर किसी को 2 दिन नहाने को ना मिले तो सोचिए क्या हालत होगी। तो पानी कितना इम्पोर्टेंट है, और पानी दिया किसने है? धरती माता के सहयोग से हमें प्राप्त हुआ है। तो उस जल के लिए बार बार शुक्रिया कहिए, उस धरा, उस मिट्टी के लिए धन्यवाद कहिए जिस पर हम खड़े हैं, जिससे हमें भोजन मिलता है। जब हम दिल से किसी चीज़ के लिए धन्यवाद कहते हैं ना, तो हम प्रकृति से, कुदरत से अपने आप जुड़ जाते हैं। देखिए, आपके स्कूल कॉलेज में ली गई शिक्षा तभी पूरी है जब आप अपने पर्यावरण का सम्मान करना सीखेंगे। तो वो सारे लोग जो वीडियोस देख रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, हाउसवाइफ हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी हो, आप प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। और ऐसे पेरेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं, जिनके घर में बच्चे हैं, जिनके घर में और सदस्य हैं, उन्हें प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करना सिखाएं, अपने बच्चों को सिखाएं। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, जिस पृथ्वी पर हम घर बना कर रहते हैं, उसे प्यार करना, उसे सम्मान देना हमारा पहला कर्तव्य है। कि आप खुद भी अपने जीवन में अपनाएं और अपने बच्चों को भी सिखाएं। और ये सिर्फ आज पृथ्वी दिवस के अवसर पर नहीं, बल्कि हर रोज अपने जीवन में उतारें। हर रोज सुबह जब भी आप आंख खोलें तो आप धरती माता के लिए धन्यवाद करें, और हो सके तो आप माथा टेक कर धरती माता को प्रणाम करें। माथा टेकने का मतलब आपका ये पोर्शन, इसे धरती माता में टच करें। जैसे हम मंदिर में झुक के प्रणाम करते हैं, वैसे प्रणाम करें धरती माता को। इससे हमारा ये जो आज्ञा चक्र है ना, ये धरती माता से, 5 तत्वों से अलाइन होता है। ये अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो आप करके देखें, और जब भी आपको मौका मिले तो पौधे लगाएं, और पौधे को अपने परिवार के सदस्य की तरह प्यार दें, क्योंकि यही पौधा कल हमारे परिवार के सदस्यों की रक्षा करेगा। तो आइए आज के दिन मिलके हम ये प्रण लेते हैं कि हम अपनी इस धरती को और सुंदर बनाएंगे। और वीडियो सुन के आपको अच्छा लगा, आपके अंदर थोड़ी सकारात्मक भावों का संचरण हुआ, तो आप कमेंट में थैंक यू अर्थ लिखें। तो आप सभी को पृथ्वी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए आज से हम अपनी पृथ्वी को बचाएं, पृथ्वी का सम्मान करें, उसके प्रति आभार व्यक्त करें, और ये अपने बच्चों को भी सिखाएं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर भी कर सकते हैं, और कमेंट में थैंक यू अर्थ जरूर लिखें।